हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैलिड हिस्ट्री ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल वैलिड हिस्ट्री ब्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि किसी भी संस्कृति की उपलब्धियों के सही मूल्यांकन के लिए उसके पूर्ववर्ती समकालीन तथा परवर्ती संस्कृतियों से कालक्रम के अनुसार उसकी तुलना आवश्यक है। किसी भी संस्कृति के सही मूल्यांकन के लिए उस संस्कृति के पूर्ववर्ती, समकालीन और परवर्ती संस्कृतियों से कालक्रम के अनुसार तुलना आवश्यक है। सर्वविदित तथ्य यह है कि बेबीलोन और सुमेरिया की सभ्यता की तरह हड़प्पा सभ्यता भी ताम्रश्रम संस्कृति थी। सर्वविदित तथ्य यह है कि बेबीलोन और सुमेरिया की सभ्यता की तरह हड़प्पा सभ्यता भी ताम्रश्रम संस्कृति थी, और यानी उस समय पाषाण औजारों के साथ साथ कुछ धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा का प्रचलन आरंभ हो गया था। किंतु हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता ताम्रश्रम संस्कृति थी, यानी उस समय पाषाण युगीन औजारों के साथ साथ कुछ धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा का प्रचलन आरंभ हो गया था, किंतु लोहे के प्रयोग से वे परिचित नहीं थे। अतः हड़प्पा संस्कृति का विकास पाषाण काल के अंतिम चरण के बाद और लौह युग के आविर्भाव से पूर्व हुआ था। अतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति का विकास पाषाण काल के अंतिम चरण के बाद और लौह युग के आविर्भाव से पूर्व हुआ था। उत्खननों के आधार पर भारत में लोहे के उपयोग के सर्वप्रथम साक्ष्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। भारत में लोहे के उपयोग के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वे 1500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जॉन मार्शल ने अपने निर्देशन में मोहनजोदाड़ो में 7 पुरातात्विक स्तरों का उत्खनन किया था। इससे यहाँ लंबी अवधि का अनुमान लगाना ठीक नहीं, क्योंकि निरंतर बाढ़ के प्रकोप के कारण यहाँ पर निर्माण और पुनर्निर्माण जल्दी हुआ था। जॉन मार्शल ने अपने निर्देशन में मोहनजोदाड़ो में 7 पुरातात्विक स्तरों का उत्खनन किया था। इससे लंबी अवधि का अनुमान लगाना यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि निरंतर बाढ़ के प्रकोप के कारण मोहनजोदाड़ो में निर्माण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जल्दी हुई थी। जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो के नगर की काल अवधि 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो के नगर की जो काल अवधि है वह 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानी है। मेसोपोटामिया से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। जॉन मार्शल ने मेसोपोटामिया से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके कालक्रम के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया। अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। माधव स्वरूप वत्स ने भी मेसोपोटामिया से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स ने भी मेसोपोटामिया से प्राप्त अपने साक्ष्य के आधार पर 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व हड़प्पा का कालक्रम माना है। अक्काद के सम्राट सारगोन के अभिलेख 2370 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के समय अवधि के हैं। इस काल में दोनों सभ्यताओं हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। अक्काद के सम्राट सारगोन के जो अभिलेख हैं वे 2370 ईसा पूर्व से 2284 ईसा पूर्व के हैं। इस काल में दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। अतः मार्टिमर व्हीलर ने
हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण काल अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित की है। अतः मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। उसने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 1000 वर्षों का माना है। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के संपर्क का सबसे पुराना साक्ष्य 2600 ईसा पूर्व का है, यानी कि सारगोन के पूर्व का है। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के संपर्क का सबसे पुराना साक्ष्य 2600 ईसा पूर्व यानी कि सारगोन के पूर्व का है। मॉर्टिमर व्हीलर और पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। इन दोनों ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 1000 वर्षों का माना है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कालक्रम अवधि दी है। जैसे आल्चिन और आल्विन ने कोडदीजी एवं कालीबंगा के अवशेषों का विश्लेषण कर 2150 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का कालक्रम माना है। आल्चिन और आल्विन महोदय ने भी कोडदीजी और कालीबंगा के अवशेषों का निर्धारण कर या विश्लेषण कर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2150 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना है। बुखानन ने भी हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना है। बुखानन ने भी हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना है। इवान लिश्नर ने भी हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। इवान लिश्नर ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। कार्बन C14 के आधार पर वर्ष 1986 से 1996 के बीच हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन के आधार पर 70 नई रेडियोकार्बन तिथियां निकाली गई, किंतु भूगर्भीय जल स्तर में डूबे होने के कारण सभ्यता से जुड़ी प्राचीनतम तिथियों को नहीं निकाला जा सका। कार्बन C14 के कालक्रम के आधार पर वर्ष 1986 से 1996 के बीच हड़प्पा के विभिन्न स्थलों का खुदाई हुई थी, जिससे कि 70 नई रेडियोकार्बन तिथियां निकाली गई थी, किंतु भूगर्भीय जल स्तर में डूबे होने के कारण हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जो प्राचीनतम तिथियां थी उनका ज्ञात नहीं हो पाया था। और D.P. अग्रवाल ने हड़प्पा सभ्यता के केंद्रीय क्षेत्र के लिए लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व और इसकी परिधि में कोर क्षेत्र के बाहर 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की रेडियोकार्बन तिथि निकाली है। D.P. अग्रवाल ने भी सन 1982 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के केंद्रीय क्षेत्र के लिए लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व और इसकी परिधि में कोर क्षेत्र के बाहर 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की रेडियोकार्बन तिथि निकाली है। वर्तमान में असंशोधित रेडियोकार्बन C14 तिथि निर्धारण विधि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी, गग्गर हाकरा घाटी, गुजरात जैसे कोर क्षेत्र के लिए हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। वर्तमान में असंशोधित रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण विधि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। वर्तमान में असंशोधित रेडियोकार्बन C14 तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी, गग्गर हाकरा घाटी तथा गुजरात जैसे कोर क्षेत्र के लिए 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित किया गया है। CJ गेट ने भारतोत्तर प्रदेश से हड़प्पा प्रकार की मुद्राओं का गहन अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे और मॉर्टिमर व्हीलर ने उनका पुनर्विवेचन किया था। कुल मिलाकर इस प्रकार की 30 मुद्राएं मिली थी। पहले सीजे गेट ने भारतोत्तर प्रदेश से प्राप्त हड़प्पा प्रकार की मुद्राओं का गहन अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका मतलब यह है कि सीजे गेट भारतोत्तर प्रदेश से हड़प्पा प्रकार की मुद्राओं का गहन अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मॉर्टिमर व्हीलर ने उनका पुनर्विवेचन किया था।
और कुल मिलाकर इस प्रकार की उन्हें 30 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। सीजे गेट ने हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। सीजे गेट ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। कोटदीजी का प्राक हड़प्पा कालक्रम 2600 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व है और कालीबंगा का प्राक हड़प्पा कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। कोटदीजी का जो प्राक हड़प्पा कालक्रम है वह 2600 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व और कालीबंगा से प्राप्त प्राक हड़प्पा कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। बीबी लाल और बी के थापर ने कालीबंगा के विकसित हड़प्पा कालक्रम को 2300 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना है। बीबी लाल और बी के थापर महोदय ने आदि विद्वानों ने कालीबंगा के विकसित हड़प्पा कालक्रम को 2300 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। लोथल से विकसित हड़प्पा कालक्रम को एस.आर. राव ने 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना है। लोथल से प्राप्त विकसित हड़प्पा कालक्रम को एस.आर. राव ने 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना है। रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण विधि के तिथियों के समाकलन के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को स्पष्टतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्राक हड़प्पा सभ्यता, जो कि 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के काल अवधि के समय था। विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य था। तीसरा, उत्तर हड़प्पा सभ्यता या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व की समय अवधि के मध्य था। अतः इसका मतलब यह है कि रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण विधि से प्राप्त जो तिथियां हैं उनका समाकलन या विश्लेषण करने के बाद हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता या प्राक हड़प्पा सभ्यता, जो कि 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के मध्य की समय अवधि के बीच था। फिर आता है विकसित हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के समय अवधि के बीच में था। और लास्ट है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच था। रफीक मुगल तथा लैम्बर्ग कार्लो बख्शी का मत, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में बताया गया है। रफीक मुगल और लैम्बर्ग कार्लो बख्शी ने मत दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। जिम शेखर महोदय ने भी पूर्व हड़प्पा सभ्यता को क्षेत्रीयकरण का काल, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता को एकीकरण का काल तथा उत्तर हड़प्पा सभ्यता को स्थानीयकरण का काल माना है। जिम शेखर महोदय ने पूर्व हड़प्पा सभ्यता को क्षेत्रीयकरण का काल, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता को एकीकरण का काल और उत्तर हड़प्पा सभ्यता को स्थानीयकरण का काल कहा है। इस प्रकार हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रदत्त हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कालक्रम का अध्ययन किया और यह समझा कि विभिन्न विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन कौन सी तिथियां दी है। और फिर भी रेडियोकार्बन हड़प्पा सभ्यता की जो रेडियोकार्बन तिथि है वह 2600 ईसा पूर्व से वर्तमान में 1900 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता की जो रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण विधि के अनुसार डेट है वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है, जो कि सर्वमान्य है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।